हेलो एवरीवन एंड वी आर गोना टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर जब मैं लोगों से बात करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड तो अक्सर एक सवाल सामने आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें ना हो उसमें और हमारी अच्छी हेल्थ बने, हमारा वेट नॉर्मल रहे और हम मतलब ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि आप टाइम पे सोया करो, अपना ऑयल बदलो या टाइम से उठा करो, तो उनको लगता है अगर वो कभी आपसे पूछे कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ कि यस, बहुत फर्क। रात को अपने टाइम से सोइए, लेट तक मत जागिए, सुबह जल्दी से उठे। जल्दी भी नहीं उठ पाते तो कम से कम इतने टाइम पे उठिए कि आपके सूरज बहुत ज़्यादा सर पे ना चढ़ गया हो। उससे आपकी हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो सर्टन टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आप उस एक्टिव टाइम पे उस पर अगर आप उसको फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं कि वो अपने फंक्शंस को अच्छा रख सके, तो इसमें बुराई ही क्या है। तो उसकी हेल्थ में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनकी वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपका टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना। दूसरा, ऑयल की बात करें तो हर ऑयल हर तरह के एज ग्रुप के लिए नहीं बना हुआ। किसी में किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसी में अच्छे से उसमें फिल्ड अप है, वो न्यूट्रिएंट्स एडेड ऑन है, तो वो हर एज को सूट कहते हैं कि हम तो सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात को बिल्कुल एग्री किया, वो आपके लिए हेल्दी हो सकता है, लेकिन हर तरह के न्यूट्रिएंट्स तो सरसों के तेल में भी नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चाहिए हेल्दी एनर्जेटिक ऑयल जिसमें कि उनकी हेल्थ बनी रहे, क्योंकि उनका जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप एक सीनियर एज ग्रुप में हैं और आपको सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो आपको एक हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं और उसको भी सरसों का तेल ही खिला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी वही हेल्थ बेनिफिट मिले। तो ऑयल जो है वो एज के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से भी चेंज करना। जब हम फैमिली में रहते हैं, हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब कोई भी खाना बनता है तो वो बल्क में बनता है, और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें अगर हमें अपना ऑयल। देखिए, पहली चीज़ तो जब भी हमें कोई चीज़ अटेन करनी होती है हम उसके लिए मेहनत करते हैं। दूसरी चीज़ हमें इसमें मेहनत करने की ये है कि अगर आप कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करके उसको आप अपने घर में यूटेंसिल छोटे वाले रख लीजिए, जिससे कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से अलग से थोड़ा सा उनको आप फ्राई करके उसके हिसाब से उनके एज ग्रुप के हिसाब से दे दें। क्योंकि जो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि छोटे बच्चे वही चीज़ खाएं जो आप खा रहे हैं, और ऐसा अगर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी चीज़ आप उनको अगर सेपरेटली दे सकते हैं, या फिर जो आपके घर में बीमार हैं या जिनको स्पेशल नीड्स है किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की, उनके लिए अलग से थोड़ा सा फ्राई कर दे उसी बॉइल्ड या उसी कट मटेरियल से या जैसे भी आपने उसको बनाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें, और हाँ दूसरी बात, कुछ चीज़ें अब आप कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल बनती हैं और वो मैं अलग अलग कैसे बनाऊँ, तो वो कुछ चीज़ें तो वो खा ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इससे आपकी ऑयल यूटिलिटी में थोड़ी सी वैरायटी भी आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, और साथ के साथ आप हर तरह के एक न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे।